हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर एपी का बेसिक और सरफेस एरिया प्रॉब्लम का बेसिक मुझे समझा दीजिए। वैसे मैंने आपको आपकी जो होती है क्लास, उसमें मैक्सिमम चीज़ों का सलूशन और जो आपको डाउट्स होते थे वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसमें जो है हम आपका साथ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एपी के बेसिक की। अगर एपी के बेसिक में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम मान लें कि कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक सीरीज़ है। दिस इज़ द सीरीज ऑफ नंबर। अब जब किसी नंबर सीरीज़ का जो डिफरेंस होता है, वो बराबर हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी नंबर सीरीज़ का या फिर किसी सीरीज़ का जो डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है, तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ, ये दी गई सीरीज़ आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये आपके एपी में है, आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस होता है नंबर्स के बीच में, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब जब कॉमन डिफरेंस इनका सेम हो चुका है तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन आपकी जो सीरीज है वो एपी में है। तो इसकी कंडीशन होती है कि जो मिड टर्म होता है, यानी ये जो बी है इसके पहले ए है बाद में सी है, तो जो ये बी होता है इसका 2 टाइम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। अगर किसी सीरीज को हमें चेक करना हो कि वो एपी में है या नहीं है, तो हम उसके बीच के टर्म को 2 से इंटू करने के बाद उसके एक पहला और एक बाद, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ए बी सी आर इन एपी। इसी तरह अगर हमें यहाँ से चेक करना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2D इक्वल्स टू C प्लस ई। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर D है, इधर आगे C है और यहाँ पर E है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके लिए अगर हम इतनी एपी छोड़ दें, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका मिड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया, तो हम बता सकते हैं कि एपी में है। सो दिस मस्ट बी द कंडीशन टू हैव द सीरीज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो सीरीज का सबसे पहला टर्म होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म। डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। और जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डिनोट करते हैं ई से। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो अगर किसी एपी के nth टर्म, यानी कि हमें कोई भी टर्म निकालना हो, nth टर्म का मतलब होता है कि जो वैल्यू n की दी जाएगी वो टर्म निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। अब अगर इसी एपी के लिए हम लास्ट टर्म की बात करें तो जो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। अगर किसी एपी का हमें लास्ट टर्म निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। चूँकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जब तक फॉर्मूले हमको अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे हम उन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट नहीं हम कर सकते ना। तो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर पाएंगे। तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज द फॉर्मूला फॉर व्हेन लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज गिवन। ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। an इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, स्मॉल इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक। तो ये आपका इतना, इन दो फॉर्मूले पर आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो डिपेंडेंट है। इन्हीं दो फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, आपकी पहली एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि जब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सबसे पहले काम होता है एपी फॉर्म करना। अगर एपी फॉर्म कर लेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें एपी के बेसिक में। बस एक टॉपिक और बचता है कि सम ऑफ एन टर्म्स, यानी हमें कुछ टर्म का सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल। हमने कहा एपी है 2,
4, 6, 8 और 10। हमने कहा फाइंड द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के 3 टर्म का सम निकालिए। अब यहाँ पर 3 टर्म कौन है? पहला 2 है सर, दूसरा 4 है, तीसरा 6, यानी 6, 4, 10, 2, 12, यानी कि इस एपी के स्टार्टिंग के 3 टर्म का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 12। अब ये क्वेश्चन आसान था, काहे का? क्योंकि इसमें हमें पूरी सीरीज दी गई है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सीरीज कुछ ऐसे दे देगा 3, 6, 9 डॉट 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 करके आपको आगे लगा देगा 18। अब आपसे कहेगा इस एपी के 22 टर्म या 19 टर्म या कुछ भी नंबर ऑफ टर्म दे देगा, वहाँ तक के सम निकालने हैं। तो यहाँ तक तो पॉसिबल हो नहीं पाता कि हम यहाँ पर प्लस करते करते 22 बार लिखें। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है सम अप टू एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय द फार्मूला n/2 2a plus n-1 into d। ठीक, इफ अगर किसी एपी का लास्ट टर्म दिया हो, चूंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म हमें दिया गया है, तो इस एपी के nth टर्म का सम निकालने के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a plus n when last term of the AP is given। ठीक है, तो यही 2 फॉर्मूले हैं, पहला सम अप टू n टर्म के लिए है और एक आपका nth टर्म के लिए है, एक लास्ट टर्म के लिए है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एपी में आपको पूछ लेंगे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 6 टर्म, इसी तरह कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स दे देंगे, कहेंगे फ्रॉम द एंड, यानी कि पीछे से, यानी कि लास्ट से 5वां टर्म जो होगा उसका मुझे सम आप बताएं। तो उसके लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला l minus n-1 into d, l minus n-1 into d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो यही 1 2 3 4 5 5 फार्मूला है, इन्हीं पर हमें काम करना है और इन्हीं से आपको जो बेसिक है वो आपका क्लियर होता है। ठीक है, अब आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ चुके हैं कि एपी होती क्या है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है किसी सीरीज़ को अर्थमेटिक फंक्शन होने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो बेसिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो हम आपको समझा चुके हैं। यही कुछ फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी हमने फार्मूला की शीट आपको दे रखी है, सुबह शाम दवा की तरह सुबह दोपहर शाम जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ पर उसको पेस्ट कर लें और अच्छे से फार्मूला का रिवीजन करें। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, जो हम अगली वीडियो आपको देंगे वो देंगे सबसे सीरियस वॉल्यूम पर। ठीक है, गुड बाय टू ऑल।